हेलो एवरीबॉडी, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे एंड हेल्दी होंगे। आप सबका मेरी चैनल SR मैजिकल क्लास में बहुत-बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ चैप्टर नंबर 9 अब्राहम लिंकन। दिस चैप्टर इज फ्रॉम द बुक Class 6. The book name is The Enriched English. This book is based on NEP 2020. So, before starting the chapter, I would like to give you some important hint about the chapter. This is the very interesting chapter. You can see the picture itself says say this, right? Sorry. This is very interesting chapter and the picture itself say this that this is very interesting. इस चैप्टर में हम बहुत सारी चीज सीखेंगे भी और साथ साथ जानेंगे भी। इस चैप्टर में हमें पढ़ाया जाएगा अब्राहम लिंकन के बारे में, है कि नहीं? और हम सब अब्राहम लिंकन को बहुत अच्छे से पहचानते हैं। ये सिर्फ 16th प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए ही नहीं थे, साथ साथ ये एक बहुत ही महान, बहुत ही अच्छे इंसान भी थे। इनको सिर्फ प्रेसिडेंट के रूप में ही नहीं याद किया जाता है, इन्हें एक अच्छे इंसान के रूप में, इनकी क्वालिटीज के लिए नहीं याद किया जाता है। इनके अंदर बहुत अच्छा काइंड क्वालिटीज था, जिसकी वजह से हम इनको याद करते हैं। और ये अपनी क्वालिटीज के लिए इतने अच्छे से जाने जाते हैं कि ये एक छोटे से, एक बहुत छोटा सा परिवार, बहुत साधारण परिवार, एक ऐसा परिवार जहाँ ना तो ये अच्छे से पढ़ पाते थे, ना ही ये अपने लिए बुक्स, एक अच्छा लाइवलीहुड जी रहे थे, लेकिन फिर भी इतना कष्ट उठाने के बाद भी ये अपने लाइफ में सबसे हाईएस्ट पोस्ट में जाके वो बैठते हैं। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि अब्राहम लिंकन ने अपने लाइफ में बहुत ही कड़ी मेहनत की। तो बच्चों, मेहनत करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम मेहनत करते हैं तो हमारा मेहनत कभी भी असफल नहीं होता है। कभी ना कभी हमें कहीं न कहीं अपने द्वारा सीखा गया ज्ञान का रिजल्ट ज़रूर मिलता है। कहीं न कहीं हम अपने ज्ञान को ज़रूर एक्सपेंड करेंगे, कहीं न कहीं ज़रूर यूज़ करेंगे। तो नथिंग इज़ यूज़लेस, एवरीथिंग इज़ यूज़फुल। कोई भी चीज़ बेकार नहीं है, हर चीज़ क्या है? कामदायक है, हर चीज़ का ज़रूरत पड़ता है। तो ये स्टोरी से हम बहुत कुछ सीखेंगे। तो चलिए बहुत अच्छे से स्टोरी स्टार्ट करते हैं। दिस विल बी वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। लेट्स स्टार्ट इट एंड रीड। एंड सबसे पहले स्टोरी समझने के लिए आपको क्या रहना पड़ेगा? काम रहना पड़ेगा, पेशेंस के साथ, एकदम शांति के साथ। मैं जो पढ़ा रही हूँ, एक-एक वर्ड को अच्छे से समझेंगे, स्टोरी को बहुत अच्छे से समझेंगे, ताकि आगे जाके क्वेश्चन आंसर्स में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। The chapter name is Abraham Lincoln. Now, Abraham Lincoln was one of the greatest freedom fighter of America. अब्राहम लिंकन जो थे वो सबसे महान फाइटर थे। कहाँ के? अमेरिका के। तो क्या उन्होंने विपन से फाइट किया था? नहीं, उन्होंने विपन से तो फाइट नहीं किया था, हथियार से तो फाइट नहीं किया था, लेकिन फिर भी उन्हें बहुत ग्रेट फ्रीडम फाइटर के नाम में जाना जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने बुद्धि के द्वारा, अपने क्वालिटीज के द्वारा ऐसा बहुत सारा काम किया है, जिसके लिए हम उन्हें फ्रीडम फाइटर के नाम पे जानते हैं। उन्होंने ऐसे बहुत लोगों को सेव किया है, बचाया है और आजादी दिलवाई है। आगे पढ़ते हैं। He put an end to slavery and brought freedom to millions of Negroes slaves. अब यहाँ पे आता है slavery, मतलब ऐसे लोग जो दूसरों के लिए काम करते हो, बंधक में हो, है कि नहीं? ऐसे लोग जो बंधी में हो, दूसरों के लिए काम करते हो। स्लेवरी एंड ब्रॉट फ्रीडम टू मिलियंस ऑफ निग्रो स्लेव्स। अब कौन है निग्रो स्लेव? ऐसे लोग जिनका कलर बहुत ज्यादा डार्क हो, निग्रो हो, ब्लैक कलर के। और ये स्टोरी कहाँ का है? अमेरिका का है। तो बहुत सारे पहले का स्टोरी है ये। अमेरिका में हम सब जानते हैं कि लोग जो है
वो वाइट रहते, वाइट पीपल्स यूज्ड टू लिव देयर। अब वैसे में निग्रो जो रहते थे, जो ब्लैक कलर के जो लोग होते थे, उनको वहाँ पे क्या बनाया जाता था? दास बनाया जाता था, काम करने के लिए उन्हें मजबूर किया जाता था एंड उन्हें बहुत सारी चीज़ प्रोवाइड नहीं की जाती थी। उन्हें हर तरह से प्रॉब्लम में ढाला जाता था, उन्हें फ्रीडम का आज़ादी नहीं था। He puts an end to slavery and brought freedom to millions of negro slaves। तो अब्राहम लिंकन ने क्या किया था? इन्होंने निग्रो स्लेव्स को आज़ादी दिलवाई थी। कैसे आज़ादी दिलवाई थी? इसका बहुत लंबा स्टोरी है कि नहीं? इन्होंने निग्रो स्लेव्स को आज़ादी दिलवाई थी, जिसके बाद निग्रो स्लेव्स जो है अमेरिका में फ्रीली रह सकते थे और वो किसी के भी क्या दास नहीं बने थे, किसी के अंडर काम नहीं करते थे, है कि नहीं? सारे लोग उन्हें रिस्पेक्टफुल नज़र से देखते थे। अब्राहम लिंकन के फाइट के बाद ही वॉज द 16th प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए और साथ-साथ अब्राहम लिंकन जो थे यूएसए के 16th प्रेसिडेंट थे। कितने नंबर के प्रेसिडेंट थे? 16th प्रेसिडेंट थे। He is remembered not only for his great deed of president of the country but also for his great qualities as a human being। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि he is remembered, उन्हें सिर्फ उनके प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री के नाम पे ही पहचाना नहीं जाता था, उन्हें उनके क्वालिटीज के लिए भी जाना जाता था। एज ए ह्यूमन बीइंग उनके अंदर ऐसे बहुत सारे गुड क्वालिटीज थी जिसकी वजह से लोग उन्हें बहुत अच्छे से जानते थे, प्यार करते थे और मानते भी थे। He rose from a humble beginning of the highest office of the country by dint of his hard labor। मतलब रोज वो आगे बढ़े, मतलब बहुत ही नॉर्मल फैमिली से, बहुत ही नॉर्मल लो फैमिली से उन्होंने एक हाईएस्ट ऑफिस तक का रास्ता तय किया, बहुत ही कठिनाइयों के साथ, हार्ड लेबर। और रास्ता तय करने में ऐसा नहीं है कि बहुत आराम से पहुंच गए, बहुत आराम से प्रेसिडेंट बन गए, नहीं, उन्होंने बहुत मेहनत की एंड ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ हिज कैरेक्टर, उन्होंने मेहनत भी की, साथ साथ उनका कैरेक्टर भी बहुत अच्छा था, जिसकी वजह से आज हम उनके बारे में पढ़ रहे हैं। ये बहुत बड़ा बात है कि हम उनके बारे में पढ़ रहे हैं। उन्होंने अपनी लाइफ में इतना कुछ किया है कि वो 16 प्रेसिडेंट थे यूएसए के और साथ साथ उनका कैरेक्टर बहुत ज्यादा अच्छा था। उनका कैसा बिहेवियर था इस स्टोरी में हमें कुछ पॉइंट्स दिया गया है उनके बारे में, जिससे हम उनके बारे में जान सकते हैं। नाउ पैराग्राफ नंबर 2 में लिखा हुआ है, पैराग्राफ नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है? एज ए लिटिल बॉय, जब वो छोटे थे, लिंकन हैड टू हेल्प हिज फादर ऑन ब्रदर इन द फील्ड। एज ए लिटिल बॉय, जब लिंकन छोटे थे, लिंकन हैड टू हेल्प हिज फादर, लिंकन को अपने पिता का मदद करना पड़ता था और ब्रदर इन द फील्ड, और अपने भाई का भी मदद करना पड़ता था। कहाँ? फील्ड में, खेतों में। और मोस्ट ऑफ द टाइम ही कुड नॉट गो टू स्कूल, और ज्यादातर वो स्कूल जा नहीं पाते थे, बिकॉज ही वॉज टू बिजी वर्किंग एट होम, क्योंकि अब्राहम लिंकन जो थे वो घर पे अपने पेरेंट्स का मदद करने में इतना ज्यादा बिजी रहते थे कि वो स्कूल नहीं जा पाते थे। बट इट डिड नॉट डेटर हिम फ्रॉम स्टडीज, लेकिन इस चीज मतलब मदद करना, खेतों में काम करना, इससे इनके स्टडीज में कोई रुकावट नहीं आई थी। इस चीज से उनके स्टडीज में कोई होता है ना भटकाव नहीं आई थी। उनका एक एम था कि उनको पढ़ना है, भले वो खेतों में काम करते थे, अपने पेरेंट्स का मदद करते थे, लेकिन उनका एम था कि उन्हें पढ़ना है। ही प्रैक्टिस रीडिंग एंड वॉक एट अर्थमैथिंग, कीपिंग अवेक लेट एट 9। वो रीडिंग करना का भी प्रैक्टिस करते थे और अर्थमैटिक मतलब मैथ्स भी सीखते थे। कब? रात में। दिन में वो अपने पेरेंट्स का मदद करते और रात में वो ये सारा चीज प्रैक्टिस करते। ऑल्दो वेंट टू स्कूल लेस देन अ ईयर इन ऑल, मतलब वो इतना ज्यादा कम स्कूल गए थे, मतलब मान लीजिए एक साल में कितने दिन होते? 365 डेज एंड 4 आवर्स। तो 365 डेज भी वो स्कूल नहीं गए थे, उससे भी कम दिन वो स्कूल गए थे ओवरऑल। ही टॉच हिमसेल्फ अ ग्रेट मैनी थिंग्स बाय रीडिंग ऑल बुक्स ही कुड गेट होल्ड ऑफ। उन्होंने अपने आप को ऐसी बहुत सारी चीजों से सिखाया, अपने आप को खुद से, वो सेल्फ स्टडी करते थे। कैसे? बुक्स पर पढ़ के वो खुद सीखते थे, क्योंकि वो स्कूल नहीं जाते थे तो वो सेल्फ स्टडी करते थे। कैसे?
नेक्स्ट पैराग्राफ में हम देखेंगे, ये लिखा हुआ है बहुत अच्छे से, ही वॉज टू फाउंड ऑफ रीडिंग, क्योंकि उन्हें रीडिंग करना पढ़ना बहुत ज्यादा अच्छा लगता था। हाउ एवर बींग पुअर, क्योंकि वो बहुत ज्यादा गरीब थे, ही कुड नॉट अफोर्ड टू बाय बुक्स, इसलिए वो बुक्स खरीद नहीं पाते थे। ही हैड टू सफर अ लॉट ऑफ ट्रबल टू गेट बुक्स, एक बुक्स खरीदने के लिए भी उन्हें बहुत ज्यादा तकलीफ होता था, बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ता था। वन आफ्टरनून, एक दिन क्या हुआ दोपहर के समय में, ही वॉक 20 miles जस्ट टू बोरो अ बुक ही वांट टू रीड। 20 miles, कितने दूर जाते हैं वो चल के, 20 miles चल के वो जाते हैं। कितना माइल्स, 20 miles वो पैदल चलते हैं जस्ट बोरो करने के लिए, क्या करने के लिए, एक बुक अपने फ्रेंड से बुक लेने के लिए जिसको वो रीडिंग कर सके, अपने फ्रेंड से बुक लेने के लिए जिसको वो रीडिंग कर सके। वन On another occasion, he borrowed the biography of George Washington. और दूसरे ओकेजन में वो क्या चीज बोरो करते हैं, बायोग्राफी, बायोग्राफी का बुक बोरो करते हैं ऑफ जॉर्ज वाशिंगटन, जो किसका रहता है, जॉर्ज वाशिंगटन, फ्रॉम अ नेवर, किससे, अपने पड़ोसी से। एक बुक तो उन्होंने 20 miles दूर जाके बोरो किया है कि नहीं, और दूसरा बुक जॉर्ज बायोग्राफी का जो जॉर्ज वाशिंगटन के द्वारा था, ये बुक वो बोरो करते हैं, उधार लेते हैं, किससे, अपने नेबर से, किससे, नेबर से। बट 2 night लेटर, बस 2 ही दिन बाद, जैसे ही वो ये बुक को जैसे ही वो ये बुक को लेते हैं अपने नेबर से, अपने पड़ोसी से, बट 2 night लेटर, और 2 रात बाद, द रेन कमिंग थ्रू द रूफ ऑफ हिज हर्ट कंप्लीटली स्पॉइल द बुक, क्योंकि बारिश आ जाती है और उनका घर, ऑफकोर्स वो बहुत गरीब थे तो उनका घर बहुत ही ज्यादा अनसेटल्ड रहा होगा, जिसकी वजह से बारिश जो है छत के द्वारा, रूफ के द्वारा उनके हट में चली गई और सारा बुक जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। क्या हो जाता है, सारा बुक जो है वो कंप्लीटली स्पॉइल, डिस्ट्रॉय हो जाता है। नाउ Well, you can have my book for yourself. Well, you can have my book for yourself if you make good it cost by walking on my farm, the neighbor suggests. अब उनके नेबर जो थे, जिनसे उन्होंने बुक लिया था, वो कहते हैं यू कैन हैव माई बुक फॉर योर सेल्फ, मेरे बुक को तुम अपना बना सकते हो, लेकिन कैसे, इफ यू मेक गुड इट्स कॉस्ट, अगर आप उस बुक का कॉस्ट को कंप्लीट कर लो, कॉस्ट को पूरा कर लो, मतलब जितने का वो बुक है, जितना प्राइस का वो बुक है, उतना को आप कंप्लीट कर लो, उतना अर्न कर लो बाय वॉकिंग। अर्न कैसे करोगे, आपको मेरे फील्ड में काम करना पड़ेगा, बाय वॉकिंग ऑन माय फार्म, द नेबर सजेस्ट, नेबर कहता है कि अगर आप मेरे खेतों में काम करोगे तो आप मेरा बुक का जो पैसा है वो अर्न कर सकते हो। ऑल्दो लिंकन हैड टू डू some really hard work, although Lincoln had to do some really hard work at his farm for some days, yet he enjoyed the book he had. लेकिन क्योंकि वो बुक पूरी तरीके से गीला हो गया था, इसलिए नेबर लेने से मना कर देते और ये कहते कि ये बुक को तुम अपना बना सकते हो, लेकिन कैसे बना सकते हो, तुम्हें ये बुक के लिए मेरे फील्ड में काम करना होगा और जो ये बुक का कॉस्ट है ये कमाना होगा, और कमाने के बाद ये बुक जो गीला हो गया है ये बुक को तुम रख सकते हो, और जो पैसा है वो नेबर रख लेता है, और वो नेबर जो है उस पैसे से वो पता नहीं क्या करता है, वो शायद अपना बुक खरीदता हो, लेकिन क्योंकि अब्राहम लिंकन ने उनका बुक को स्पॉइल कर दिया था, इसलिए अब्राहम लिंकन को जो है फील्ड में काम करना पड़ा, और जितने का वो बुक था उतना पैसा अर्न करके नेबर को देना पड़ा। सोच लीजिए कितने ज्यादा हार्ड वर्किंग थे अब्राहम लिंकन। येट ही एंजॉय द बुक ही हैड, लेकिन फिर भी उन्होंने जो बुक उनके पास था उस बुक को उन्होंने पूरा पढ़ा और बहुत अच्छे से एंजॉय किया। फॉर लिंकन नो जॉब वॉज टू हम्बल, लिंकन के लिए कोई भी जॉब जो था वो हम्बल नहीं था। ही वॉज ऑलवेज रेडी टू वर्क विथ हिज ओन हैंड, वो जो थे हर एक काम अपने हाथों से करने के लिए हमेशा तैयार रहते थे, उनके लिए कोई काम बड़ा और कोई काम छोटा नहीं था, हर एक काम वो अपने हाथों से करने के लिए ऑलवेज तैयार रहते थे। वंस व्हेन ही वाज वर्किंग एट अ स्टोर इन न्यू स्लैम्स, स्लैम्स का मतलब होता है दुकान में काम करने वाला जो लड़का होता है उनको हम स्लैम्स कहते हैं। जब एक बार वो दुकान में काम कर रहे थे एज ए स्टोर बॉय, है कि नहीं, स्लैम्स के रूप में, ही सॉ मैम्स
He saw a man planting some logs outside the store. वो दुकान के अंदर से एक इंसान को, एक आदमी को, एक मैन को देखते हैं जो लॉग्स जो होता है ना, बड़े बड़े लकड़ी का जो टुकड़ा होता है राउंड राउंड, उस लॉग्स को वो जो है स्टोर कर रहा था, बांध रहा था. इट मस्ट बी वेरी कोल्ड आउटसाइड थ्रू लिंकन थॉट लिंकन एंड ही वेंट आउट. तो लिंकन जब उन्हें देखता है उस आदमी को, तो लिंकन सोचते हैं कि बाहर तो बहुत ज्यादा ठंड होगी और इस ठंड में ये आदमी जो है लॉग्स को स्टोर कर रहा है. वाई आर यू स्प्लिटिंग आउट एट दिस टाइम ही आस्क्ड द मैन. लिंकन बाहर निकलते हैं और कहते हैं आप इस समय लॉक्स को क्यों बांध रहे हैं? आई हैव टू अर्न अ डॉलर टू बाय मी अ पेयर ऑफ शूज. वो गरीब व्यक्ति कहता है कि मुझे पैसा कमाना है. किस लिए? ताकि मैं अपने लिए शूज खरीद सकूं, जूता खरीद सकूं. द मैन रिप्लाई. ये कौन कहता है? इंसान कहता है जो लकड़ी काट रहा था. लिंकन फेल्ट पिटी फॉर द पुअर मैन. लिंकन को उस गरीब व्यक्ति के ऊपर बहुत ज्यादा दया आती है. यू कम इनसाइड द स्टोर एंड वार्म योरसेल्फ एट द फायर ही टोल्ड हिम. लिंकन कहते हैं कि आप स्टोर के अंदर आइए और अपने आप को फायर में, मतलब आग के सहारे आप अपने आप को गर्म कर लीजिए. द मैन ओबे एंड केम इन. वो जो इंसान था वो लिंकन के बात मान लेते हैं और दुकान के अंदर आ जाते हैं. While the man was sitting inside, जब तक वो पुअर व्यक्ति जो है वो स्टोर के अंदर बैठे हुए थे, लिंकन वेंट आउट. लिंकन बाहर चले जाते हैं. पिक अप द एक्सेस. वो कुल्हाड़ी को उठा लेते हैं एंड स्टार्ट स्प्लिकिंग द लॉग्स. अब उस व्यक्ति की जगह लिंकन खुद काम करने लग जाते हैं और लॉक्स को बनाने लगते. एन आवर लेटर ही वेंट इन एंड हैंडलिंग द एक्सेस टू द मैन सेड. और एक घंटे की कड़ी मेहनत के बाद लिंकन अपने स्टोर में जाते हैं और कुल्हाड़ी को उस व्यक्ति के हाथों में देते हैं और कहते हैं द लॉक्स आर ऑल स्पेल्ट मैन. सारा लॉक्स जो है काट दिया गया है. गो एंड कलेक्ट योर डॉलर्स एंड बाय योर शूज. जाओ और अपने डॉलर्स को कलेक्ट कर लो और अपने लिए शूज खरीद लो. ऑन अनदर इंसिडेंट. ये तो एक इंसिडेंट हुआ. किस चीज का? लिंकन की क्वालिटी का. देखिए लिंकन ने किस तरीके से एक इंसान की मदद की. ऑन अनदर इंसिडेंट व्हेन लिंकन वाज प्रैक्टिसिंग एज ए लॉयर इन स्प्रिंगफील्ड. जब एक अलग इंसिडेंट है जब लिंकन क्या चीज का प्रैक्टिस कर रहे थे? लॉयर, वकील का प्रैक्टिस कर रहे थे एक फील्ड में. ही सॉ. और लिंकन क्या देखते हैं? वी विल टर्न द पेज एंड वी विल फाइंड हियर. He saw little girl standing at the gate of her house. वो क्या देखते हैं कि एक छोटी सी लड़की जो है वो अपने गेट के पास खड़ी है, अपने घर के गेट के पास खड़ी है. She was crying bitterly. और वो बहुत जोरों से बहुत ज्यादा रो रही थी. Lincoln was all dressed up to go out, but he went to the गर्ल एंड आस्क्ड व्हाट्स द मैटर वाज. लिंकन पूरी तरीके से तैयार थे. किस ड्रेस में? लॉयर की ड्रेस में लिंकन पूरी तरीके से तैयार थे. लेकिन फिर भी लिंकन उस लड़की के पास जाते हैं और उससे पूछते हैं क्या बात है. व्हाट वाज द मैटर? द लिटिल गर्ल टोल्ड हिम हीज हर ट्रबल. वो छोटी सी लड़की अपना प्रॉब्लम बताती है. सी सैड टू गो ऑन हर फर्स्ट रेलवे जर्नी अलोन. वो कहती है कि वो अपने पहले ट्रेन का यात्रा और वो भी अकेले, पहला ट्रेन का यात्रा वो भी अकेले करने वाली है. इट वॉज टाइम टू हर टू गो टू द स्टेशन. और अभी वक्त हो चुका है जब वो उसे स्टेशन में रहना चाहिए. बट द मैन हु वॉज आस्क्ड टू कैरी हर ट्रंक एंड नॉट रीच. लेकिन जिस व्यक्ति को उसने अपने बक्से को उठाने के लिए बुलाया था वो व्यक्ति अभी तक पहुंचा नहीं है. आई होप यहाँ तक आप सबको समझ में आ गया होगा. नाउ हाउ बिग इज योर ट्रंक. लिंकन पूछते हैं कि तुम्हारा ट्रंक कितना बड़ा है. आस्क्स लिंकन. द गर्ल टुक हिम इनटू द हाउस एंड शो हिम द ट्रंक. वो लड़की लिंकन को अपने घर के अंदर ले जाती है और उन्हें अपने ट्रंक को दिखाती है. He lifted it and after asking the girl to follow, walk with quick step down the road. लिंकन जो है उसके ट्रंक को उठा लेते हैं और उस लड़की को कहते हैं कि तुम मुझे फॉलो करो और जल्दी जल्दी बड़े बड़े
स्टेप्स लेके वो जल्दी-जल्दी चलने लग जाते। दे रीच स्टेशन इन टाइम और वो दोनों ही स्टेशन में एकदम समय पे पहुँच जाते हैं। द लिंकन पुट हर ऑन द ट्रेन। लिंकन उस लड़की को ट्रेन पे बैठा देते हैं। वेव गुड बाय एंड लेफ्ट और उसे एक बहुत अच्छे से गुड बाय करके और वहाँ से चले जाते। तो ये दूसरा इंसिडेंट हमें बताया गया है स्टोरी में जब लिंकन ने एक लड़की की मदद की। नेक्स्ट, इवन एज द प्रेसिडेंट लिंकन लव टू डू हिज वर्क विथ हिज ओन हैंड। जब लिंकन प्रेसिडेंट बन गए तभी भी लिंकन को बहुत सारा काम अपने हाथों से करने में बहुत ज्यादा अच्छा लगता था। वन डे विजिटर फ्रॉम एब्रोड केम टू सी हिम। एक दिन एब्रॉड से कुछ गेस्ट विजिटर जो थे, एक गेस्ट जो थे लिंकन के पास आने वाले थे। एट दैट टाइम लिंकन वॉज पॉलिशिंग हिज शूज। जब वो व्यक्ति अब्रॉड से वो व्यक्ति लिंकन से मिलने के लिए आता है उस समय लिंकन क्या कर रहे होते हैं? अब्राहम लिंकन जो है वो अपने शूज को पॉलिश कर रहे होते हैं, है कि नहीं? सोचिए एक प्रेसिडेंट अपने जूतों को खुद पॉलिश कर रहा है। यहाँ पे तो थोड़ा सा पोस्ट बढ़ जाता है लोगों का, तो लोगों के अंदर कितना एटीट्यूड आ जाता है। यहाँ पे मिस्टर अब्राहम लिंकन प्रेसिडेंट बनने के बाद भी अपने जूतों को खुद पॉलिश कर रहे। अब यहाँ पे देखिए अब्रॉड से आया हुआ व्यक्ति उन्हें क्या करता है? When the man saw him, he was surprised. जब वो व्यक्ति लिंकन को देखते हैं तो वो सरप्राइज हो जाते हैं। वो कहते हैं माई प्रेसिडेंट, द मैन सेड विद अ टोन ऑफ सरप्राइज। और उसके बाद मैन जो है बहुत ही सरप्राइजिंग मैनर में कहते हैं इन माई कंट्री वी डू नॉट पॉलिश आवर ओन शूज। हमारे कंट्री में हम अपने जूतों को पॉलिश नहीं करते हैं। देन whose shoes do you polish? asked लिंकन कामली। तो लिंकन बहुत ही आराम से कहते हैं कि अगर आप अपने जूतों को पॉलिश नहीं करते हो तो आप किसके जूतों को पॉलिश करते हो? ये बात का रिप्लाई लिंकन ने बहुत ही आराम से बहुत ही कामली दिया। यहाँ तक आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पैराग्राफ, लिंकन वंस प्ले अ प्रैक्टिकल ट्रिक अपॉन अ रिच स्लिम्स ऑफ हिज। एक बार लिंकन जो है क्योंकि वो लॉयर थे तो उनके सामने जो एक रिच व्यक्ति आया था अपने केस को लेके, है कि नहीं? उसके साथ लिंकन जो है एक ट्रिक करते हैं, एक गेम खेलते हैं, एक चालाकी करते हैं। क्या करते हैं वो देखिए। द मैन वांटेड लिंकन टू टेक अ पुअर नेबर टू कोर्ट फॉर नॉट पेइंग बैक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ $2.50। और वो जो अमीर व्यक्ति होता है वो चाहता है कि लिंकन जो है एक गरीब नेबर को, मतलब अमीर व्यक्ति के नेबर जो बहुत गरीब होता है उसे लिंकन जो है वो कोर्ट में घसीटे। किस लिए? क्योंकि वो व्यक्ति जो है कुछ अमाउंट मतलब $2.50 जो है वो अमीर व्यक्ति को देना नहीं चाह रहा है। द पुअर मैन हैड रिफ्यूज टू पे इट बिकॉज। लेकिन वो पुअर इंसान जो है वो क्यों नहीं देना चाह रहा है, क्यों रिफ्यूज कर रहा है? बिकॉज ही सेड ही डिड नॉट रियली ओन इट। क्योंकि वो कहता है, वो गरीब आदमी कहता है क्योंकि मैंने तो उतना पैसा मतलब $2.50 मैंने लिया ही नहीं है तो मैं वापस क्या करूं? लिंकन हैड आइडिया। लिंकन का ये बात सुन के लिंकन के दिमाग में एक आइडिया आता है। ही एग्री टू टेक अप द केस इफ ही वाज पेड $10। लिंकन कहते हैं कि मैं आपका केस लूंगा लेकिन अगर आप मुझे कितने डॉलर देंगे? $10 देंगे कैश डाउन, वो भी कैश में, तो मैं आपका केस लूंगा। द रिच सेलेंट एग्री एंड रेडिली पेड $10 कैश डाउन। वो जो अमीर व्यक्ति था वो तैयार हो गया और तुरंत ही लिंकन को $10 कैश पेमेंट दे देता है। लिंकन एट वंस वेंट अवे एंड आफ्टर गिविंग अदर मैन $5 सेड। लिंकन जो है वहां से चले जाते हैं और पुअर व्यक्ति को वो $5 देते हैं। मतलब $10 में से $5 जो है लिंकन अपने पास रखते हैं। अब बचा हुआ $5 जो है वो पुअर व्यक्ति को देते हैं और कहते हैं नाउ गो एंड गिव $2.50 टू द नेबर ऑफ योर एंड कीप द बैलेंस $2.50 टू योरसेल्फ। वो कहते हैं कि अब ये जो $5 मैं तुम्हें दे रहा हूँ इसमें से $2.50 तुम जाके उस अमीर व्यक्ति को दे दो और बचा हुआ $2.50 वो तुम अपने लिए रख लो। अब ऐसा करने से क्या होता है? बोथ लिंकन एंड द पुअर मैन गेन सम मनी। ऐसा करने से लिंकन भी कुछ पैसे कमा लेते हैं और वो पुअर व्यक्ति भी कुछ पैसा कमा लेता है और साथ ही साथ द रिच सिलेंस वाज कंप्लीटली सेटिस्फाई। और वो जो रिच आदमी होता है वो भी पूरी तरीके से सेटिस्फाई हो जाता है क्योंकि उसे भी गरीब व्यक्ति के द्वारा $2.50 मिल जाते हैं। देखिए यहाँ पे कितने तरीके से ट्रिक खेला गया, मतलब वो
अमीर व्यक्ति जो है $2.5 कमाने के लिए उसने $10 खर्च कर दिया और फिर वो बहुत ज़्यादा सैटिस्फाई है क्योंकि उसे $2.5 मिल गया। साइंस कॉमर्स लगाइए, इसमें आप अपना दिमाग लगाइए कि ये कैसा व्यक्ति होगा, है कि नहीं? उसने लॉयर को फीस दिया $10 और बदले में उसे कितना पैसा मिला? $2.5। सोचने वाली बात है। तो ऐसे करने से लिंकन ने 3 व्यक्ति को खुश किया। एक, लिंकन ने खुद के लिए पैसा कमाया, दूसरा पुअर व्यक्ति के ऊपर जो केस चल रहा था उस केस को लिंकन ने क्लोज कर दिया और क्योंकि पैसा रिच व्यक्ति को मिल गया इसलिए रिच व्यक्ति भी पूरे तरीके से सेटिस्फाई हो गया। पुअर यूज्ड टू कॉल लिंकन ऑनेस्ट एब। अब पुअर पीपल जो है, पीपल यूज्ड टू कॉल, बहुत सारे व्यक्ति जो है लिंकन को ऑनेस्ट एब के नाम से जानने लगे। बट बिकॉज ही वॉज अनफेलिंग ऑनेस्ट, क्योंकि वो बहुत ज्यादा सच्चे थे। देयर मैनी स्टोरीज अबाउट दिस ऑनेस्टी, हियर इज वन ऑफ देम। लिंकन की ऑनेस्टी के बारे में भी बहुत सारा स्टोरी है, लेकिन हमें एक स्टोरी यहाँ पे दिया जा रहा है, देखते हैं कौन सा है। इन अ डे व्हेन ही वाज वर्किंग एज ए क्लर्क इन अ स्टोर इन न्यू स्लम्स, एक समय की बात है, एक दिन जब लिंकन स्टोर में न्यू स्लैम्स के रूप में काम करते थे। A woman came to shop one evening and asked for 1.5 pound of tea. एक वोमेन जो है वो उनके दुकान में आती है और उनसे 1.5 pound of tea मांगती है। क्या मांगती है? 1.5, याद रखिएगा, 1.5 pound of tea मांगती, चाय पत्ती। एट द टाइम लिंकन वॉज क्लोजिंग द स्टोर, और उस समय लिंकन जो है अपने दुकान को बंद कर रहे होते थे। लेकिन स्टिल ही वेटेड आउट ऑफ द टी फॉर हर, लेकिन फिर भी लिंकन जो है वो इंतजार करते हैं और जब वो लेडी उनकी दुकान में पहुंच जाती है तो वो उसे टी देते हैं और उससे पेमेंट लेते हैं। द वुमेन पेड द मनी एंड वेंट अवे। वुमेन जो है 1.5 pound ऑफ टी, वो उसने जो मांगा था वो अपने टी को ले लेती है, पैसा पे करके वहां से चली जाती। द नेक्स्ट मॉर्निंग हाउएवर लिंकन फाउंड दैट बाय मिस्टेक ही हैड गिवन द वुमेन ओनली ए पाउंड ऑफ टी। अब अगले दिन सवेरे जब लिंकन दुकान पे आते हैं तो वो उन्हें याद आता है कि बाय मिस्टेक लिंकन ने उस औरत को सिर्फ ओनली ए पाउंड ऑफ टी, मतलब 1 pound ऑफ टी वो देते हैं और वो लेडी कितना मांग रही थी? 1.5 pound, मतलब हाफ पाउंड बचा ही रह जाते। परहैप्स ही माइट नॉट नो अबाउट इट बट दैट मेड नो डिफरेंस। लिंकन को बहुत अच्छे से पता था कि ये जो लेडी है ये लेडी को आइडिया नहीं होगा कि उसे 1.5 pound नहीं दिया गया है, उसे सिर्फ 1 pound दिया गया है, लेकिन ये चीज जो है कोई डिफरेंसेस नहीं पैदा करता है क्योंकि बट लिंकन कुड नॉट वेट टू फॉर द वुमेन टू फाइंड आउट द मिस्टेक एंड कमेंट, क्योंकि लिंकन का जो करेक्टर है वो ये नहीं चाहते कि वो वुमेन जो है गलती पकड़े और उसके बाद दोबारा उनके पास आए और उनसे कहे कि आपने मुझे हाफ पाउंड नहीं दिया और लिंकन उसे दोबारा देंगे। ऐसा कुछ भी लिंकन नहीं सोचते हैं। लिंकन सोचते हैं इससे पहले कि वो वुमेन को अपना मिस्टेक याद आए और वो मेरे पास आए, मैं क्या करूंगा, लिंकन जो है हाफ पाउंड को वेट करते हैं, मतलब हाफ जो बचा होता है उस चाय पत्ती को वो और वेटेड करते हैं हाफ पाउंड एंड टेकिंग अप द पैकेट, और पैकेट लेके क्लोज द स्टोर एंड वॉक डिस्टेंस ऑफ 6 माइल, दुकान को बंद करते हैं और 6 माइल, कितने दूर चल के जाते हैं? 6 माइल टू गिव हर द टी, और 6 माइल्स चलने के बाद लिंकन जो है उस लेडी को टी ऑफर करते हैं, टी लीव्स ऑफर करते हैं। एज अ लॉयर लिंकन कुड नेवर एग्री टू टेक अप अ केस दैट अपीयर्ड him to have no justice in it। जब लिंकन एज ए लॉयर काम कर रहे थे, जब वकील का काम कर रहे थे, लिंकन ऐसा कोई भी केस नहीं लेते थे जिसमें लिंकन खुद जानते हो कि ये केस जो है झूठा है। दो यू हैव अ गुड केस इन लॉ, क्योंकि लिंकन को बहुत अच्छा लॉ का आइडिया था और ऐसा कभी नहीं होता कि लिंकन जो है कोई केस ले और उसमें वो हार जाए, चाहे झूठा हो या सच्चा हो। जो भी केस लिंकन लड़ते उस केस में लिंकन जरूर जीतते, लेकिन फिर भी लिंकन ने ये चीज सोचा और ये चीज कहा कि वो कोई भी ऐसा केस नहीं लेते हैं जिसमें जस्टिस ना हो। दो यू हैव अ गुड केस इन लॉ आई कैन विन इट फॉर बिकॉज देयर इज
there is not much justice in it. All the time I would be pleading in court, I will think that I am a liar and I might forget myself as say it aloud. अब लिंकन कहते हैं एक अपने एक किसको एक कंटेस्ट एक पर्सन को जो उनके पास क्या लेके आता है, केस लेके आता है। इस लाइन्स को कहते हैं कि मैं तुम्हारा केस ले लूंगा और जीत भी जाऊंगा, लेकिन अगर तुम्हारा केस झूठा है तो जितने बार मैं तुम्हें जिताने का कोशिश करूंगा, जितने बार मैं तुम्हारे लिए प्लीड करूंगा कोर्ट में, उतने बार मुझे याद आएगा कि मैं एक झूठा व्यक्ति हूँ। आई एम अ लायर एंड माइट फॉरगेट माई सेल्फ, और मैं अपने आप को, अपने अस्तित्व को भूल जाऊंगा और धीरे धीरे मैं एक झूठा व्यक्ति कहलाऊंगा। अपने आप में है ना, हमने गलती की, हम दूसरों के सामने दिखे या नहीं दिखे, लेकिन अपने आप में हमें पता रहता है कि हम क्या गलती कर रहे हैं और क्या सही कर रहे हैं। तो इसी तरीके से लिंकन भी एक बहुत ही सेल्फ रिस्पेक्टेड पर्सन थे, वो खुद के लिए काम करते थे, है कि नहीं? इसलिए तो उनका डिसिप्लिन बहुत अच्छा था, वो बहुत अच्छे से लोगों को समझते थे और उनके सामने ऐसा कुछ भी नहीं होता जिससे उनके वर्ड्स, उनके माउथ से ऐसा कोई भी वर्ड्स निकले जिससे दूसरों को तकलीफ हो। वो सबको अच्छे से, प्यार से और बहुत ही कामली लेके चलते थे। आई होप आप सबको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये चैप्टर है अब्राहम लिंकन के बारे में, चैप्टर नंबर 9। दिस चैप्टर इज कंप्लीटेड। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव एंड क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। आई होप आप सबको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। आपका कमेंट मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मुझे भी तो स्ट्रेंथ मिलता है आपका कमेंट पढ़ के, है कि नहीं? तो तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू एंड लव यू ऑल। मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।